बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है। चैप्टर 5 है पॉलिनोमियल्स एंड एक्सरसाइज 5.2 है। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऐड करना है हमने। अब पॉलिनोमियल्स में हमारे पास कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कोफिशिएंट्स एंड कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं से सारी वैल्यू मिलकर पॉलिनोमियल एक बनाती है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको किस किस्म की जो है वो स्टेशनरी पसंद है। आप स्टाइलिश चाहते हैं या डिसेंट सी होनी चाहिए, सिंपल सी होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर आंसर कीजिएगा जो जो मेरी वीडियो देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें अब हमने देखना क्या है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। एक कॉन्स्टेंट है, कुछ टर्म्स। एक अगर हम वैल्यू देखें कोमा से पहले, तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। फिर सेकंड में देखा तो उसमें भी 3 टर्म्स, फिर 3 टर्म्स, यानी कि आपके पास ना 3 वैल्यूज़ हैं। जैसे हम करते हैं ना 2, 6 एंड 1, तो ये हमारे पास 3 नंबर्स हो गए ना, तो हम उनको ऐड करते हैं। इसी तरीके से आप इनको ऐसा कंसीडर करें कि ये 3 नंबर्स हैं, तो तीनों नंबर्स को आपने ऊपर नीचे लिखना है, लेकिन उनको लिखने का भी एक तरीका है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फर्स्ट वैल्यू लिखूंगी विद अरेंजमेंट, यानी कि अरेंज आपने कर लेना है। या तो आप इसको जब आप लिखो ऊपर नीचे तभी आप अरेंज करते जाओ, या इनको क्या करो, पहले आप अरेंज कर लो देन इसको आप ऐड करो। सेकंड वाला जो मेथड है वो करवाती हूँ। सबसे पहले आपने अरेंज इसको कैसे करना है, रीअरेंज द वैल्यूज, तो आप यहाँ पे ना लिख भी लें। अच्छा जी, रीअरेंज हमने इनको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि हमारे पास को जो भी वेरिएबल मौजूद है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो अगर मैं पहले वाले पार्ट को देखूं तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर, तो आपने ये वाली सारी टर्म जो है आपने पहले लिख देनी है। फिर लिखनी है x2 के बाद आता है x2 से पहले आता है 1, यानी कि उससे छोटी क्या है 1, तो आप इस सारे टर्म को लिख दोगे 3x² के बाद। फिर बचा हमारे पास एक कांस्टेंट, यहाँ पे x की पावर जो है वो 0 है। x यहाँ पे वेरिएबल कंसीडर कर रहा है बट 0 की पावर के साथ। तो 0 की पावर के साथ जब हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है तो वो सारी की सारी 1 हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे हम उसको शो नहीं कर रहे, तो +1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो प्लस। तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी अरेंज करके, तो ये हो जाएगा प्लस, कोमा लगाएंगे। अभी हम सारी साइड को एज इट इज लेके चलते जा रहे हैं। अब इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है हाईएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो उसकी सारे टर्म आपने देखनी है -2x स्क्वायर। अब ये माइनस इस 2x स्क्वायर का है, ना कि 4 का, तो आपने सारे वैल्यू को उठाना है विद साइन। तो -2x स्क्वायर कर लिया। फिर हमारे पास एक वैल्यू बचती है एक्स स्क्वायर के से छोटी है x1, तो उसकी सारी टर्म आपने उठा लेनी है। अब देखें 3 के साथ कोई साइन नहीं बट प्लस का साइन होता है, तो हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे। बाकी बचा -4, तो -4 हमने एज इट इज लिखा। इसकी बात करें तो ये हमारे पास पहले से ये रेंज था, इसको बस हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमने इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको ऊपर लिखेंगे 3x² + 2x + 1, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास ये सेकंड वाली वैल्यू आएगी -2x² + 3x - 4, ठीक है। फिर नीचे लास्ट में हमारे पास ये तीसरी वैल्यू भी आ जाएगी, यानी कि तीसरा जो पोलिनोमियल है वो भी एज इट इज आ जाएगा। प्लस करने वाले हैं, ऐड की बात हो रही थी। प्लस में हम क्या करते हैं, वैसे तो हम 2 वैल्यूज को करके भी कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली 3 के साथ ही करके दिखाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ जाएगा -3, तो 4 में से 3 निकाला तो हमारे पास आएगा 1। या आप इनको देखें, ये दोनों ऑपोजिट साइन के साथ हैं, ये दोनों फिनिश होकर 0 होकर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब इसी तरीके से प्लस प्लस प्लस, 2 में 3 ऐड किया तो +5, बाकी बचा -5। तो -5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सारा कुछ कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0x। x जो है वेरिएबल, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, हालांकि आप 0 भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसको वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर 3 के साथ कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1। अब ये 1 आया इन दोनों को सॉल्व करने से। बाकी हमारे पास यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा, बट यहाँ पे 1 होता है। जहाँ पे कोई कोफिशिएंट नजर ना आ रहा हो वहाँ पे 1 होता है। इसी तरीके से हमने क्या किया, ये इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आ गया 1। अब इस 1 को और ये जो 1 बचा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब ऐड करने से 2 आ गया, लेकिन वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल जो है उनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मल्टीप्लिकेशन में होता है। सो आपने इसको एज इट इज रहने देना। और अगर मैं इसको आंसर की फॉर्म में लिखूँ, सिंप्लीफाई करूँ इसे, तो 2x² + 1, यानी कि इस 0 ने फिनिश कर दिया और ये हमारे पास सिंपल इतना सा आंसर आ गया, ठीक है।
अच्छा जी, हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें, अब पहले वाले में था हमारे पास एक्स वेरिएबल, अब हमारे पास ए वेरिएबल है, तो हम ए वेरिएबल के अकॉर्डिंग करेंगे। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को अब दूसरा मेथड करवाऊंगी। फर्स्ट मेथड में मैंने आपको ये बताया था ना कि हम पहले इसको अरेंज करके फिर लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली इसको डायरेक्टली लिखना अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और साथ साथ हम इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए वैसे ये अरेंज ही है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ें जो हैं वो मिस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वैल्यू को लिखा ऊपर ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 6a प्लस 7, ठीक है। ये इक्वल यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, तो मैंने ये वैल्यू लिख ली। अब इसके नीचे जो वैल्यू लिखनी है ना, आपने उसका ध्यान रखना है। देखिए हमारे पास ये टर्म पूरी हो गई। सेकंड टर्म में हमने देखा कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, पहले वाले में 4 थी, दूसरे वाले में हमारे पास 3 हैं। तो अब इनको कैसे आपने लिखना है, आप ऐसे नहीं कर सकते आपके सीधा सीधा लिख दो, नो। आपने कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे, एक जो सिंगल वेरिएबल है पावर 1 के साथ, उसको उसके साथ, स्केयर वाला नहीं है तो आप स्केयर वाले को स्किप करके सेकंड जो ए क्यूब है उसके साथ लिख दोगे। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे ए क्यूब है तो ए क्यूब जो है वो इसके नीचे ही आएगा सेम वेरिएबल के साथ। प्लस 2a मतलब a की पावर 1 है तो a की पावर आप 1 ढूंढें जिसके नीचे आप इसको लिख सकें। ये है a², ये इसकी वैल्यू नहीं है तो आप इसको एज इट इज रहने देंगे। बट हमारे पास a पावर a1 है तो ये मैं इसके नीचे लिख दूंगी जो कि a के साथ है। प्लस 5, अब 5 कांस्टेंट है सिंपल विदाउट वेरिएबल, तो वो मैंने विदाउट वेरिएबल वाले के साथ लिख दिया। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, तो हमारे पास a क्यूब है तो इसका मतलब है 2a³ जो है वो a क्यूब के नीचे ही आएगा। ए हमारे पास है। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, आप इसको इसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट होकर इसको सीधा लिख नहीं सकते कि आपके पास 4 टर्म्स हैं तो चारों की चारों एज इट इज आ जाएंगी, नो। आपने देखना है नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, A1 है, तो आप इस 2a को इस a के साथ यानी कि जो सेम वेरिएबल है उनके नीचे लिखेंगे। बाकी ये बच्चा हमारे पास -a², तो -a² आप इस रो में नहीं लिखोगे, नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखोगे a² इसके साथ -8, तो -8 जो है वो विदाउट वेरिएबल है तो वो हमने कांस्टेंट के नीचे लिख दिया। अब हमने इनको सिंपली ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। प्लस 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 7 में हमने 5 ऐड किया तो 12, ठीक है। और 12 इन दोनों को हमने करने किया तो 12 आ गया। अब बाकी बचा हमारे पास -8, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से 8 निकाला तो हमारे पास आ गया 4, तो और साइन पॉजिटिव आना है बिकॉज बड़ी के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन है, +4, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 निकाला तो हमारे पास आएगा 4 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। अभी मैं इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास बाकी बचा है 2a मतलब +2, तो +2 अभी मैं सिर्फ इनके कोफिशिएंट को लेके कर रही हूँ। आप चाहो तो आप इनके साथ ना वेरिएबल भी अटैच कर लो, बट कांस्टेंट जो है वेरिएबल तो हमें पता सेम ही आना है, इसलिए मैं इसका कोफिशिएंट लेती हूँ और उसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देती हूँ। -6 में से 2 निकाला 4 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। नीचे जो 2 बचा उसको लिखा, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 निकाला 2 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि माइनस है, तो -4a। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है इसको स्किप करके नेक्स्ट पास इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है वहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो प्लस माइनस -2 में से 1 निकाला तो 1 और साइन जो है वो प्लस का आएगा बड़ी वैल्यू का, और a² एज इट इज। वेरिएबल तो है हमारा जो है वो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एक जैसा ही रहता है और एक जैसे के नीचे ही हम लिखते हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पे कोई साइन नहीं वहाँ पे प्लस, जहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं वहाँ पे 1। ये आप अपने माइंड में भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इन पे लिखें। प्लस 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 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में फिर से 2 ऐड किया तो हमारे पास 4 और a³ एज इट इज़। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई में हमारे पास आएगा 4a³ प्लस a² माइनस 4a+4। इस कोफिशिएंट को मैंने इग्नोर करके यहाँ पे सिंपली a² लिख दिया। तो -6 में से 2 निकाला तो हमारे पास -4 आ गया। अब -2 में से 2 निकाला तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही आना है, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये -2 ही हमारे पास आएगा, ठीक। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, तो उसमें देख लेते हैं। वो तो मिक्सिंग है वेरिएबल की, a और b दोनों वेरिएबल हैं, तो आपने बस इनको क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। बस आपने इनके नीचे जो है वो सेम वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग इनको लिख देना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वैल्यू लेती हूँ। फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स को आपने ऊपर नीचे करके जो है वो अरेंज करके लिख देना है, ठीक है। इस तरह लिख दिया, फर्स्ट स्टेप मैंने कर दिया। अब सेकंड स्टेप में देखना है सेकंड वैल्यू में देखना है कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, लेकिन हम देखते हैं क्या कि ये मैच हो रही हैं आपस में। सबसे पहले तो a³ की बात करें तो यस ये मैच हो रही है, तो मैं इसको a³ के नीचे लिख दूंगी। नेक्स्ट है +2ab², a b² यानी कि a की पावर 1 और b की पावर 2।
इसको देखा तो ये है a की पावर 2 एंड b की पावर 1, मतलब ऑपोजिट हो गया। अब ये देखा जाए तो यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं हो रहा, तो आपने इसी रो में क्या करना है, इसको लास्ट पे सेपरेट करके लिख देना, क्योंकि इस जैसा कोई नहीं है, ठीक है ना। इसको सेपरेट करके लिख दिया, ये भी हमारा लिखा गया। नेक्स्ट देखा हमने ए स्क्वायर और बी वन, तो ए स्क्वायर बी वन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस सारे टर्म को उठाया और इसके नीचे सेम वेरिएबल के नीचे लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम वैल्यू देखें, अब इसमें और कोई टर्म नहीं एग्जिस्ट कर रही। अब नेक्स्ट हमने वैल्यू देखी तो उसमें फिर से 3 टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अब हमने क्या करना है, इनको लिखना है लेकिन इनके वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो 2b क्यूब है, क्यूब अब आप देखें यहाँ पे आपको ऊपर कहीं क्यूब नजर आ रहा होगा, b की पावर 3 यानी कि क्यूब, तो उसके नीचे आपने एग्जैक्टली यही वैल्यू लिख देनी है जो यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि फुल टर्म के साथ। यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस 2b क्यूब, ये इसके नीचे लिखा न्यू रो में, ठीक है। -5a क्यूब, तो a क्यूब के नीचे आप ये सारे टर्म विद साइन जो है वो अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे। माइनस ये भी हमारे पास लिखा गया, ये भी लिखा गया -4a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर b के नीचे आपने इसको लिख देना है। तो ढूंढे a स्क्वायर b क्या है, a स्क्वायर b यानी कि a स्क्वायर b1, तो a स्क्वायर b1 ये है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 4a स्क्वायर b। तो ये हमारे पास जो है वो एक इस तरह की फॉर्म आ गई कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पे इसके जैसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है हम इसको एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अगर कोई इस जैसा नहीं मिल रहा तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं। बट जो चीज़ें ऐड हो रही हैं, जो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनको हम ज़रूर करेंगे। प्लस प्लस प्लस, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं वहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो प्लस 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 हो गया, 1 में 2 ऐड किया तो हमारे पास 3, एंड वेरिएबल तो हमारे पास सेम ही रहना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, बस मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर्स को जो है वो हम ऐड कर देते हैं अगर वेरिएबल बेसिस सेम हो, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 6 में से मैंने 2 माइनस किया, -2 प्लस 6, 6 में से 2 निकाला तो हमारे पास आ गया 4 और साइन आएगा प्लस का बड़ी वैल्यू का, ठीक है। अच्छा, ये इन दोनों को सॉल्व करने से +4 आ गया। अब -4 मैं नीचे लिख रही हूँ, तो ये दोनों फिनिश होके क्या हो जाएंगे, 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0a स्क्वायर b, यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे क्योंकि दोनों का प्लस 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 ही होगा। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस, कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1, प्लस 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 4 में 1 ऐड किया 5, ठीक है, 5 आ गया, 1 और 4 को ऐड किया, ठीक है, तो 5 आ गया। अब -5 और +5 हमारे पास फिनिश हो गए, 0a क्यूब आ गया, ठीक है, माइनस आप लगा सकते हो। वैसे 0 जो होता है ना वो नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, तो इसका मतलब है कि जब हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए एक इक्वेशन में तो हम इसको नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास आएगा, इस सारे 0 वाले वैल्यू को सबको फिनिश आप कर देंगे, बाकी आपके पास बचेगा 3b क्यूब +2ab स्क्वायर,